बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। गर्मियों की इस गर्म दोपहर में आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार आलू की कतलियाँ। ऐसी रेसिपी जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इसके साथ तैयार करेंगे एक ख़ास खुशबूदार मसाला जो इन कतलियों को वाकई ही चार चांद लगा देगा और इस रेसिपी को मुकम्मल तौर पर नेक्स्ट लेवल बना देगा। तो गर्मियों की इस फ्रेश और मज़ेदार रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए 1 किलो आलू लिए हैं और आलू हमने दरमियाने साइज़ के ले लिए हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू ना हों। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलूओं की कटिंग करके इनको पानी में डिप करके रखा है और इनकी जो थिकनेस है वो ना ज़्यादा हमने मोटी रखनी है और ना ही ज़्यादा बारीक। बस हमने इतनी दरमियानी सी साइज़ में इनकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने पैन में कुकिंग ऑयल शामिल किया है और ऑयल को गर्म करके फिर हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे। और अब हमने आलूओं को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो 6 से 7 मिनट लगे हैं आलूओं को पकाते हुए और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आलूओं पर आ चुका है। तो बस हम इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, इस टाइम पर हम इनको निकाल लेंगे। अब फ्राई किए हुए आलूओं को प्लेट में अलग से निकाल कर रख देंगे। और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ऑयल की क्वांटिटी पैन में ज़्यादा है तो हाफ कप के करीब हम इसमें ऑयल बचा लेंगे, बाकी सारा ऑयल हम निकाल लेंगे। अब सारे आलू हमने प्लेट में निकाल कर रख दिए हैं। अब हम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 चाय के चम्मच, सौंफ लेंगे 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच और अब हम इसमें सूखी हुई लाल मिर्चें लेंगे। तो 3 से 4 अदद हमने लंबी वाली सूखी लाल मिर्चें ली हैं और 3 अदद हमने गोल वाली लाल मिर्चें ले ली हैं। अब इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमने इनको हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। तो जैसे ही इनमें लाइट सा कलर चेंज होगा और हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो बाकी मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करके निकाल लिया है और लाल मिर्चों को हम मज़ीद थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरह से इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा और इनमें हल्का-सा क्रंचीपन भी आ जाएगा। तो मसालों को भी हमने मोटा दरदरा सा पीस लिया है, तो अभी हम इन मसालों को भी साइड पर रख देंगे। और अब हम हाफ कप कुकिंग ऑयल में 1 चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे और मज़ीद इसमें हम 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। राई दाना शामिल करेंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच और अब हम इन मसालों को ऑयल में हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। मसालों को हल्की आंच पर पकाएंगे और जैसे ही आपको लगे कि सफ़ेद ज़ीरे का कलर गोल्डन हो गया है तो उस टाइम पर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। फिर हम टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं तो इस टाइम पर हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब ये देखिए टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है और टमाटर का अच्छा सा पेस्ट भी तैयार हो चुका है। तो बस इस टाइम पर हम इसमें जो आलू फ्राई किए हुए हैं वो शामिल कर देंगे और 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब बारी है हमारे ख़ास भुने और कुटे हुए मसाले की। तो ये भुना हुआ मसाला भी शामिल कर देंगे। खुशबू ऐसी है इस मसाले की कि पूरा किचन महक उठेगा। हर बाइट में ज़बरदस्त जायका। सादा आलू लेकिन टेस्ट बिल्कुल स्पेशल। तो ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। वीडियो को फुल वॉच करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब हम आलू और मसालों की भुनाई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और आलू हमारे तकरीबन 80% तक गले हुए हैं तो हमने इनको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू में थोड़ी सी कसर रह गई है
तो वो भी ख़त्म हो जाए और आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो 7 से 8 मिनट के बाद आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो लास्ट में हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन जूस डालते ही जायके में एक ऐसी हल्की-सी खटास आती है, जो पूरी डिश को मज़ीद फ्रेश और मज़ेदार बना देती है। तो बस आखिर में हम इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया भी शामिल करेंगे, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो बस तैयार हैं हमारी नरम, जूसी और ज़बरदस्त चटपटी आलू की कतलियाँ। हर बाइट में ऐसा जायका कि मन करे बार-बार खाते ही जाए। इतनी मज़ेदार और चटखारेदार के दिल खुश हो जाए। और इस तरह की लज़ीज़ और मज़ेदार सी इज़ी रेसिपीज़ आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और बताएं कमेंट्स में कि आपको ये आलू की कतलियाँ कैसी लगीं। तो मिलते हैं किसी न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।